हम न्यूज़ के हमारे साथी हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो एक बड़े अजीब और मशकूक अंदाज में आज उनकी एक लापता होने का, उनकी गुमशुदगी का मामला सामने आया है, जहां पर सादा लिबास कपड़ों में बताया जाता है। उनके अहले खाना बता रहे हैं लाहौर से उनके घर से उनको उठा के ले जाया गया और एज वी स्पीक उनके जो वेयर अबाउट्स हैं उसकी कोई हतमी अभी तक कोई समझ नहीं आ रही कि वेयर इज़ ही एग्जैक्टली। कोई ओनरशिप यहाँ पर नहीं महसूस हो रही है। यहाँ पर सहाफ़ती तंजीमें हों, तमाम तर लोग हों, हर कोई इसके ऊपर सरगर्म है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और इसकी ओनरशिप क्यों नहीं है। बट आई डू सी एन ओनरशिप, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अज़मा बुखारी साहिबा ने एक ट्वीट की है, उसमें वो बहरहाल ये कह रही हैं कि जी उन्होंने कोई डॉक्टर्ड वीडियो लगाई थी और मरियम नवाज साहिबा की। बट वो जो ट्वीट है मुझे नहीं पता वो है हमारे पास नहीं है, वो लगा लीजिएगा अगर आपके पास आए तो। लेकिन ये कि ये जो ट्वीट वाली बात है, बात असल में ये है कि अगर इफ़ एंड इफ़ दिस इज़ ट्रू कि अगर वाकई कोई वीडियो का मामला था तो उसके ऊपर ये कौन सा तरीका है कि आप किसी को उठा लें बग़ैर किसी वारंट के, बग़ैर किसी इल्ज़ामात के बताए हुए। और अनफॉर्चुनेटली ये इस मुल्क में होने वाला पहला वाक़या नहीं है कि एक कंसिस्टेंसी है इस तरह के ट्रेंड्स पर। मस्ट बी आस्क द गवर्नमेंट ऑन ऑल दीज मैटर्स। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ। फैसल वाडा साहब नाजरीन मामले पे और बहुत ज़रूरी इन कलीदी उमूर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर सेनेटर फैसल वाडा इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस तमाम इन मामलात पे और बहुत आगे की चीज़ें देखने की एक सलाहियत भी रखते हैं। फैसल वाडा साहब प्लीज़ इससे शुरू करें कि एक हमारे अपने इदारे से मुंसलिक एक तो बड़ा एक अजीब सा दिलखराश वाक़या हुआ है, कुछ आप बता सकते हैं? मतलब ये इसके ताने बाने कोई पंजाब गवर्नमेंट से जुड़ रहे हैं? अज़मा बुखारी साहिबा ने कुछ हद तक उसकी ओनरशिप दिखाई है और फिर खान साहब के मामले पे भी प्लीज़ बताएं आगे क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया माना साहब। सबसे पहले तो आपकी वालदा का अफसोस, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें जी, जहाँ तक जो हमारे सहाफ़ती भाई को इस तरीके से उठाया गया इसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए, मैं मज़म्मत करता हूँ इसकी। नंबर तीन ये कि देखें एक स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना किसी को जस्टिफाई करना चाहता हूँ। अगर वो स्लिप ऑफ टंग था तो उसको भी एक रेलेवेंट इशू नहीं बनाना चाहिए था। और अगर पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी ली है तो इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उनको फिल फॉर उनको छोड़ना भी चाहिए और गवर्नमेंट्स का दिल बड़ा होना चाहिए। इतनी माइन्यूट मैनेजमेंट अगर होगी तो मामला बहुत ख़राब हो जाए और इंसान इक़्तिदार में सारी ज़िंदगी नहीं रहता। और मेरा ख्याल है कि सहाफ़ती एतबार से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ें जैसे स्लिप ऑफ टंग हो गई, तकरीर के अंदर कोई बात उसको तमाशा ना बनाएं। स्लिप ऑफ टंग मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, इनसे भी हो सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील। अगर किसी ने कोई बात करे स्लिप ऑफ टंग की तो उसका तमाशा तमस्कर उड़ाने का रिवायत भी गलत है, ठीक है। बट हैविंग सेड दैट, गवर्नमेंट के दिल बड़े होने चाहिए, बड़े होते हैं। दिस इज़ टू लो, टू माइन्यूट टू मैनेज। ये मैनेजमेंट आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो इंसान को उस चीज़ से वाकिफ़ रखना चाहिए और डर भी रखना चाहिए अल्लाह का। मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत पंजाब ने अगर ओनरशिप ली है तो वो इसको एड्रेस एमिकेबली और इज्जत और तफाहुम तफहीम से करें। You expect good out of government of Punjab? I am expecting and I think they will and they should. As simple as that. देखिए ये तो किसी के साथ आपके इख्तलाफात भी होते हैं, हमारे भी जर्नलिज्म में बहुत सारे लोगों के इख्तलाफात होते हैं, बट यू अग्री एंड डिसएग्री विद रिस्पेक्ट, ट्रू, ठीक है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए।